अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद जहांगीर अब्बासी है। आज हम FCPS पार्ट 2 या MCPS पार्ट 2 के एग्ज़ाम में CKD के पेशेंट में हिस्ट्री कैसे लेनी है ये लर्न करेंगे। CKD का जब पेशेंट आपके पास आ जाएगा तो आपने पेशेंट प्रोफाइल डिटेल से ले लेनी है। उसके बाद उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स पूछनी है, उन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को एलेबरेट कर लेना है और ये इस्टेब्लिश कर लेना है कि क्या ये एक ऑलरेडी डायग्नोज CKD पेशेंट है या ये अभी जो इसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं ये इवेंचुअली इसको लेके जा रही हैं टूवर्ड्स CKD। अगर तो ऑलरेडी डायग्नोज पेशेंट है CKD का तो फिर आपने व्हेन, हाउ, वेयर की हिस्ट्री लेनी है। कब शुरू हुआ था, क्या मसला शुरू हुआ था, स्टार्टिंग में क्या था, फिर क्या हुआ, कहाँ लेके गए, फिर उन्होंने क्या किया, कैसे डायग्नोज किया, क्या क्या टेस्ट हुए, फिर आपको क्या बताया, फिर क्या ट्रीटमेंट दी, फिर उससे उस वक्त क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन है, फ़र्क पड़ा है नहीं पड़ा, यानी पूरा कोर्स ऑफ इलनेस इंक्लूडिंग एडमिशंस, इन्वेस्टिगेशंस, ट्रीटमेंट, कॉम्प्लिकेशंस एंड आउटकम आपने डिटेल से पूछना है उससे। अच्छा, वंस हिस्ट्री प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की इलैबोरेशन हो गई, आप ये सब कर चुके, अब आपने क्वेश्चंस पूछने हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ CKD। CKD की कॉजेज में आपने एज देखनी है। लेस देन 5 ईयर्स कुछ और क्वेश्चन हैं, मोर देन 5 ईयर्स कुछ और क्वेश्चन हैं। अगर बच्चे की एज 5 साल से कम उम्र बच्चा है तो पोस्टीरियर वाल्व का सवाल पूछना है, रीनल एप्लेजिया, रीनल हाइपोप्लेजिया, न्यूरोजेनिक ब्लेडर, इसके अलावा वैस्कुलर प्रॉब्लम जिसमें HUS है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस है, इसके सवाल पूछने हैं। पोस्टीरियर वाल्व्स के लिए पूछ लें कि जी छोटा पेशाब रुक रुक के तो नहीं आता, दहाड़ ठीक बनती है, छोटा पेशाब करने में इसको प्रॉब्लम तो नहीं होती। अच्छा, उसके बाद रीनल एप्लेजिया या रीनल हाइपोप्लेजिया के वाले से पूछ लें कि जी प्रेगनेंसी के दौरान गुर्दों का कोई प्रॉब्लम बताया गया था या उन्हें, या कोई आपको ऐसी बात बताई होगी गुर्दा नहीं है या गुर्दा छोटा बना हुआ है। न्यूरोजेनिक ब्लडर के हवाले से पूछ लें कि छोटा पेशाब गिरता तो नहीं रहता, कतरे कतरे तो नहीं आता रहता, बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होती रहती, कमर पे कोई फोड़ा तो नहीं है, इसका गर्दन संभालना, बैठना, खड़े होना बाकी बच्चों की हम निस्बत देर से तो नहीं हो रहा, यानी डेवलपमेंटल डिले भी उसके साथ पूछ लेना होता है। वैस्कुलर कॉज में HUS और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस के वाले से पूछ लें कि अचानक से छोटे पेशाब में खून तो नहीं आ रहा था, या पेट में कोई रसौली तो नहीं महसूस हुई, या गुर्दे ख़राब तो नहीं हुए। उसके बाद अगर 5 साल से बड़ा बच्चा है तो आपने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के सवाल पूछने हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में पूछें कि बच्चे का ब्लड प्रेशर ठीक रहता था, ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं था, उसके लिए कोई गोली तो नहीं दी गई थी, छोटे पेशाब में खून तो नहीं आया, आँखों पे सोजन तो नहीं हुई, जिस्म पे सोजन तो नहीं हुई, वालदेन में ये बहन भाइयों में किसी को गुर्दे का मसला तो नहीं है, बच्चे का सुनना और देखना ठीक है। अल्पोर्ट के हवाले से सवाल पूछ लिए। स्टोन्स के हवाले से सवाल पूछ लेना है कि जी आप बच्चे के पेट में पत्थरी तो नहीं बताई गई थी, छोटे पेशाब में खून तो नहीं आता, पत्थरी की वजह से उसको तकलीफ़ तो नहीं होती, पेशाब रुक रुक के तो नहीं आता, पेशाब कभी बंद तो नहीं हुआ, घर में किसी और को गुर्दों में पत्थरियों का मसला तो नहीं है। न्यूरोजेनिक ब्लेडर के सवाल यहाँ पे भी आ सकते हैं। वही सवाल जो मैंने पहले पूछे तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आपने पहले पूछ ली तो आपको इतना पता होगा कि न्यूरोजेनिक ब्लेडर 5 साल से बड़े बच्चों में भी हो सकता है। सवाल वही हैं। नेफ्रोपैथीज़ के हवाले से आप पूछ लें कि जी रात को दिखाई ठीक देता है, नाइट ब्लाइंडनेस का सवाल पूछ लिया, छोटा पेशाब बार बार तो नहीं आता, पानी बार बार तो नहीं पीता, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया के सवाल पूछ लिए, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, बढ़ोतरी ठीक हो रही है, बाकी बच्चों की निस्बत पीछे तो नहीं है। अगर आपको कोई कॉज इस्टेब्लिश ना कर पा रहे हो तो VUR को अपना एक प्रोविजनल बना लें कॉज। उसके बाद आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो आप जब कॉज इस्टेब्लिश कर चुके हों तो फिर डिजीज की अपनी कॉम्प्लिकेशंस पूछनी है, ट्रीटमेंट पूछनी है डिटेल से,
और फिर ट्रीटमेंट की भी अपनी कॉम्प्लिकेशंस पूछनी है। डिजीज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशंस में आप इन बच्चों में, आपको पता है सीकेडी के पेशेंट्स में खून की कमी रहती है। आप पूछें कि खून, क्या बच्चा पीला रहता है, क्या खून की कमी बताई गई थी आपको, क्या खून की कमी का इलाज किया गया था, कोई महंगे वाला टीका आपको दिया गया था, बीपी, इन पेशेंट्स में हाइपरटेंशन रहती है तो हाइपरटेंशन के हवाले से पूछ लिया कि क्या बच्चे का ब्लड प्रेशर हाई रहता है या बहुत कम हो जाता है, उसके लिए कोई दवाई दी गई थी आपको। इन बच्चों में हाइपरटेंसिव एनकेफेलोपैथी हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, फिट्स हो सकते हैं, यूरिमिक एनकेफेलोपैथी हो सकती है। तो बच्चा बेहोश तो नहीं हुआ, इसको झटके तो नहीं लगे, सर दर्द की शिकायत तो नहीं होती। इसी तरह अगर वो पैलर है तो बाजू का पैलर के लिए ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या कभी खून लगाया गया है बच्चे को। अच्छा, फिर इन बच्चों में नमकियात का मसला रहता है, नमकियात का प्रॉब्लम रहता है तो क्या बच्चे को नमकियात इसकी डिस्टर्ब बताई गई थी। पोटाशियम इन बच्चों में ज़्यादा हो जाता है, सोडियम का प्रॉब्लम होता है, कैल्शियम इनमें कम हो जाता है। टेटनी की पूछ लें कि क्या इसके हाथ मुड़ते तो नहीं हैं, झटके तो नहीं लगते, हाथों में दर्द तो नहीं रहता, हड्डियों में दर्द तो नहीं रहता। ये बच्चे ग्रोथ, सीकेडी के पेशेंट शॉर्ट स्टेचर होते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस में शॉर्ट स्टेचर को पूछें कि इसका कद आम उम्र बच्चों की निस्बत कम है, बढ़ोतरी कम है क्या, फिर उसके लिए आपने क्या किया है। इन बच्चों में बार बार इन्फेक्शंस होती हैं तो पूछें कि क्या इसके बार बार छाती, गला, पाँव, छोटा पेशाब में बार बार इन्फेक्शन तो नहीं होती। उसके बाद पूछ लें इन बच्चों में यूरीमिया होता है तो कॉम्प्लिकेशंस पूछते हुए यूरीमिक कॉम्प्लिकेशंस में यूरीमिक पेरिकार्डाइटिस है तो सांस तो नहीं फूलता, दिल का मसला तो नहीं बताया गया, दिल का प्रॉब्लम तो नहीं होता, गैस्ट्राइटिस होता है, मैदे में जलन शलन तो नहीं रहती, झटके तो नहीं लगते, बेहोश तो नहीं हो जाता। अच्छा, फिर ट्रीटमेंट डिटेल से जब पूछें आप, डिजीज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशंस पूछ ली, फिर ट्रीटमेंट डिटेल से पूछ के साथ ही कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट पूछ ली। अब तक क्या क्या इलाज हुआ है, क्या तेज़ाबियत कम करने की गोली दी गई है, क्या कैल्शियम की कोई गोली दी गई है, क्या कद बढ़ाने का टीका लगाया गया है या खून बढ़ाने का टीका लगाया गया है और उससे कोई मसला तो नहीं हुआ, वो लगवाया आपने, कितना लगवाया, हफ्ते में कितनी दफ़ा लगाते हैं, कैसे अरेंज होता है, क्या खुराक क्या बताई गई है आपको। इन बच्चों में आपने ऐसी डाइट बतानी होती है जिसमें पोटाशियम कम हो, फॉस्फेट कम हो, प्रोटीन्स कम हो, नमक कम करना होता है इन बच्चों में आपने। और फ्लूइड्स के बारे में आप पूछ लें कि उसके बारे में आपको क्या बताया गया है। फिर अनीमिया के लिए ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसको मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करता, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि वो भी आपने पूछना है। अच्छा, उसके बाद क्या ताकत की भी कोई गोलियाँ दी गई हैं, वाइटामिन, मल्टीवाइटामिन वगैरह का पूछ लें। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की दवाई दी गई है, क्या कोई पेशाब आवर गोलियाँ दी गई हैं, डाययूरेटिक्स को कहते हैं। क्या जिस्म पे क्या बच्चे को खून भी कभी शुरू हुआ, क्या अगर खून शुरू हुआ, यानी ब्लीडिंग की हिस्ट्री ले लें, ठीक है। और इन बच्चों में चूँकि ट्रीटमेंट का पार्ट है कि इनको एनुअल वैक्सीनेशंस की जाती हैं तो पूछ लें कि इसको क्या हिफाजती टीके लगते हैं, इन्फ्लुएंजा का हिफाजती टीका, काले यरकान के हिफाजती टीके। फिर अगर वो फिर पूछेंगे क्या इसका कभी डायलिसिस हुआ है, अगर वो कहते हैं जी डायलिसिस हुआ है, कब डायलिसिस हुआ था, गुर्दों की सफाई कब हुई थी, हफ्ते में कितनी दफ़ा होती है, कितने अरसे से हो रही है, उसकी वजह से इसको क्या क्या मसाइल हुए हैं, गुर्दों की सफाई कौन करता है, कैसे करते हैं, क्या उसके लिए कौन सी लाइन डालते हैं, यहाँ लाइन डालते हैं या बाजू में डाली जाती है, यानी सीवीपी लाइन है या फिस्चुला है, एवी फिस्चुला है। अच्छा, फिर आपने पूछना है कि गुर्दों की सफाई के दौरान नमकियात की कमी तो नहीं हुई, बुखार तो नहीं हुआ, इन्फेक्शन तो नहीं हुई, पीलापन तो नहीं हुआ, खून तो नहीं ज़ाया हुआ, गुर्दों की सफाई के दौरान बेहोशी तो नहीं हुई, झटके तो नहीं हुए, यानी डायलिसिस की अपनी कॉम्प्लिकेशंस पूछ लें। क्या डायलिसिस से पहले खून चेक किया जाता था, नमकियात चेक की जाती थी, ब्लड प्रेशर चेक किया जाता था। फिर क्या अब तक आपको गुर्दों की तब्दीली के बारे में बताया गया है कि क्या ये भी एक तरीका इलाज है या इस सिलसिले में कोई आपके टेस्ट किए गए हैं या ये ज़ेरे गौर है। जब आप ट्रीटमेंट की
सारी ट्रीटमेंट पूछ लें, ट्रीटमेंट की अपनी कॉम्प्लिकेशंस पूछ लें। तो उसमें ये भी याद रखें कि फिस्चुला के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि क्या ये जो फिस्चुला का ब्लॉक तो नहीं हुआ, कभी फिस्चुला में इन्फेक्शन तो नहीं हुई, ये भी आप पूछ सकते हैं साथ। तो यहाँ तक जब आप पहुँच जाएं, फिर उसके बाद आप पास्ट हिस्ट्री और बर्थ हिस्ट्री, वैक्सीनेशन हिस्ट्री, डेवलपमेंट हिस्ट्री, सोशल इकोनॉमिक हिस्ट्री पूछेंगे और फिर अपना केस कैरी ऑन करेंगे।